ओम शांति। आप सभी माताएं प्यारे बाबा के घर अपनी अव्यक्त भट्ठी, फरिश्ता स्वरूप की भट्ठी, नष्टो मोआ की भट्ठी, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी प्यारी भट्ठी करने के लिए आप सभी प्यारे बाबा के घर पधारे। मैं ज़रा फर्स्ट डे भट्ठी में एब्सेंट थी। मैं दादी गुलजार जी से मिलने के लिए बॉम्बे गई थी, तो आप सब ने यहाँ पर बहुत अपनी भट्ठी की, एकांत की भट्ठी की आप सब ने। तो आप सभी बाबा के घर से भरपूर होके जा रहे हो। जो जा रहे हैं वो हाथ ऊपर करें। हैं? देखो, मधुबन वरदान भूमि है, तपोभूमि है, परिवर्तन भूमि है। तो मधुबन में आप आए, इस भूमि पे पांव रखा और आपका योग बाबा के साथ लग गया। मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती है। यहाँ आप स्वयं की चेकिंग करो तो मेरे अंदर ऐसा कौन सा संस्कार है जो मुझे परेशान करता है, जो मुझे आगे नहीं बढ़ने देता है। तो उसको आप सभी, यहाँ पर बाबा का कमरा है, तपस्या धाम है, तो आप सभी उस प्रकाश स्तंभ भी है, तो आप सभी वहाँ बैठ के एकांत में तपस्या करो, अपनी चेकिंग करो और चेकिंग करके जो कमी है उसको सदा काल का परिवर्तन करके आप सभी बाबा के घर से अभी जाएंगे। आप जब जाएंगे तो आपको जो देखे उसको यही लगे ये तो फरिश्ता बन गई है। बाबा क्या कहते हैं? अव्यक्त बनना है, संपूर्ण बनना है, कर्मातीत बनना है, फरिश्ता बनना है। तो खाली सुनना थोड़ी है, बनना भी तो है ना। तो फरिश्ते की चाल और ढाल क्या होती है? फरिश्ता धीरे चलना, धीरे बोलना, धीरे हर कार्य करना, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच कर बोलो। फरिश्ते का योग भगवान के साथ, बाबा के साथ लगा ही होता है। इस दुनिया में रहते हुए भी न्यारा और प्यारा, कोई रिश्ता नहीं किसी के साथ। और रिश्तों के बीच रह के सब रिश्ता निभाते हुए भी और स्वयं को कमल फूल समान न्यारा और प्यारा रहना है। उसमें हमको लिप्त नहीं होना है। आप सभी जानते हो ना, क्या साथ आया है और क्या साथ जाएगा। अपन कितना भी मोह रखें, कुछ भी करें, लेकिन ना कोई साथ आया है ना कोई साथ जाएगा। अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। तो बाबा ने क्या बोला? एकाग्रता की शक्ति धारण करनी है, एकांतवासी बनना है और एकाग्रता में प्यारे बाबा की याद करते हुए अपने को सर्व शक्तियों से भरपूर करना है। तो मधुबन में आए हो अपने को सर्व शक्तियों से भरपूर करने के लिए। दुनिया को तो आप सभी देख रहे हो, दुनिया की हालत क्या है। बस अब ये धरनी अंतिम श्वास ले रही है, ऑक्सीजन पर है। कहते हैं ना, ये दुनिया ऑक्सीजन पर है। ड्रामा फिक्स है। कभी भी किसी भी बात की हलचल में नहीं आना। सदा एक रस, एक की याद, एकाग्रता की शक्ति, एक बल, एक भरोसा। अगर आप
अभी से ये प्रैक्टिस नहीं करोगे एकांत में रहने की, एकाग्रता की, तो हलचल के टाइम भी आप हलचल में आओगे। तो बाबा के साथ योग कैसे लगेगा? इसलिए अभी जब बाबा के बने हो तो आप प्रैक्टिस करो, कोई भी बात हो, कुछ भी हो, लेकिन सदा एक रस रहना है, कभी कोई हलचल में नहीं आना है। सदा याद रखना है ड्रामा फिक्स है। ड्रामा को कोई बदल सकता है क्या? नहीं। फिक्स्ड ड्रामा को स्वीकार करके और सदा एक रस स्थिति में रहो। यही खुशी और नशा रहे, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, ये सब हमको कभी भी प्रश्नों में नहीं जाना है। ड्रामा फिक्स है, फिक्स ड्रामा चल रहा है। हमेशा कंबाइंड रूप से रहना है, बाबा और बाबा की याद हमारे साथ रहे। दूसरी कोई भी बात हमारे पास नहीं आए। जो बीता वो बहुत अच्छा है, जो आज है वो भी बहुत अच्छा है, जो आने वाला है वो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि ड्रामा फिक्स है तो सब कुछ बहुत अच्छा है। अगर ब्राह्मण भी हलचल में आते रहेंगे तो फिर क्या होगा? तो आपको कभी भी, जिसको पता है ड्रामा का ज्ञान, बाबा का ज्ञान, उसको हलचल में कभी आना नहीं है। एकांतवासी बन कर के अपने अंदर बहुत शक्ति भरो। उससे या मधुबन से अच्छा और कोई स्थान नहीं है जहाँ आप एकांतवासी बन कर के अपने अंदर सर्व शक्तियों से अपने को भरपूर करो। आप सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय आप वो शक्ति बाबा से ले सकते हो। तो सर्व शक्तियों से भरपूर एक बाबा साथ, बाबा को साथ लेते हुए आप सभी अपने अपने स्थान पर जाएंगे। वहाँ भी सदा न्यारा और प्यारा। प्यारी दादी जी की 3 बातें याद रखो। मैं निमित हूँ, करन करावा नार बाबा है। कोई अहम नहीं रखना, कोई अहंकार नहीं रखना, कोई मोह ममत्व नहीं रखना। और फिर निर्माण चित, सदा झुक के चलना है, निर्माण चित होकर के रहना है, सर्व को रिगाड़ देना है, सर्व से रिगाड़ पाना है। और तीसरी बात, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो और सोच कर बोलो। सवेरे अमृत वेले बाबा की याद में ये 3 बातें दोहरा दो और सारा दिन उसकी प्रैक्टिस करो। और रात में सोते समय बाबा को अपना चार्ट दे दो। मैं नहीं कहती लिखो, इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन एक कमरा है तो भी कुर्सी पर बैठ के बाबा को याद करके, सभी ब्राह्मणों के कमरे में बाबा का चित्र तो होता ही है, तो बाबा को याद करके अपना चार्ट दे दो। कोई गलती हुई है तो बाबा से माफ़ी ले लो।
उसमें तो 1 ही सेकंड लगता है। कभी भी खटिया पर बिना बाबा को याद किए नहीं सोना। सोने समय भी याद करना है, उठ कर के भी अमृत वेले याद करना है। फिर बाबा की मुरली है, हमारी ईश्वरीय मर्यादा है, उसको सुनो। सेंटर पे जाओ, नहीं जा सकते हो घर में पढ़ो, जाओ तो अच्छा ही है। सन्मुख सुनना और पढ़ने में भी अंतर होता है। फिर सारा दिन उसका मनन चिंतन करो। जब टाइम मिले तब मुरली पढ़ो। जितनी बार पढ़ोगे उतना ही आपको वो याद होगी। अपनी प्यारी दादी जी क्या करते थे, 3 बार 4 बार मुरली पढ़ते थे। शाम को 5 बजे, रात को 10 बजे, सवेरे 5 बजे अमृत वेला के बाद, और फिर मुरली क्लास में मुरली सुनाने समय। तो जितना पढ़ेंगे उतना याद होगी, जितना याद होगी उतना धारण होगी, और जितना धारण होगी उतना ही आप उसका स्वरूप बनेंगे। ब्राह्मणों की लाइफ तो एकदम न्यारी और प्यारी होनी चाहिए, दुनियावी जीवन नहीं होना चाहिए, उसमें अलौकिकता भरी हुई होनी चाहिए। रहना दुनिया में है, छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन अलौकिकता भर के न्यारे और प्यारे बन कर के सबके साथ रहते हुए रहना है। कमल फूल समान अपना जीवन व्यतीत करना है। बाकी हम दादी जी के पास गए थे बॉम्बे में। गुलजार दादी जी से पहले हम मिलने गए थे 1 मास पहले। तो दादी जी आईसीयू में थे और बिल्कुल आँख हाथ नहीं खोलते थे, और एकदम जैसे जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन अब भी हम गए, हमको पता लगा दादी थोड़ा ठीक है, तो दादी जी को देखने का मन हुआ तो मैं गई। तो अभी तो दादी जी बहुत अच्छी आँख खोलते हैं, पूरा बल्ब जला हुआ है जैसे। इतनी दृष्टि देते हैं, पावरफुल इतनी दृष्टि देते हैं जो आपको अपनी नज़र हटाने का मन भी नहीं करेगा। और सबसे खुशी की बात ये है, दादी जी इतना दिन आईसीयू में रहे, और इस बार जब मैं गई तो दादी जी बहुत आराम से बैठे थे कुर्सी पर। मैं गई, मेरे को हाथ से ऐसे ऐसे किया, माना बैठ जाओ। फिर मैंने दादी को बोला, तो दादी मेरा नाम क्या है बताओ। तो दादी ने इतने प्यार से बोला मुन्नी। सुना? तो इतनी मन में खुशी हुई। तो इतने समय तक दादी का स्विच ऑफ था, माना बाबा के पास थी, जब आईसीयू में थी, गुम थी। लेकिन जब स्विच ऑन हुआ तो नाम भी बता दिया उन्होंने। मैं बोला दादी मधुबन जा रहे हैं, सबको क्या कहें, तो वो याद प्यार देना। और बोलते हैं एकदम अव्यक्त भाषा में, धीरे से, जो आपको कान लगा के सुनना पड़े। फिर जब मैं आने लगी तो मैंने कहा दादी मैं जा रही हूँ, तो ऐसे हाथ हिलाया। तो बहुत ही अच्छा लगा मिल कर के, बहुत ही मन प्रसन्न हुआ। बाबा क्या नहीं कर सकता है, हर तरह का मिरेकल कर सकता है। पिछली बार हम गए थे, शायद 15 अप्रैल को गई थी मैं, बाबा का टर्न पूरा हुआ था ना, उसके बाद गई थी। और अभी 15 जून को गई थी, 2 मास के बाद। पिछली बार तो एकदम आईसीयू में ऐसे थे, समझ में ही नहीं आता था ये कैसे ठीक होंगे। इस बार तो ऐसे लगा ठीक हो रहे हैं। तो मैंने तो कहा बाबा कोई मिरेकल करेगा ज़रूर,
12 अक्टूबर बाबा का टर्न बनाया है, तो दादी जी आएंगे और हम सभी प्यारे बाबा से मिलन मनाएंगे। आप सभी भी जब योग में बैठते हो तो दादी जी को स्पेशल सकाश दो। इतने सारे ब्राह्मणों की सकाश से क्या नहीं हो सकता है। शुभ भावना, शुभ कामना। बहुत अच्छा लगा। आप सभी भी दादी जी का प्यार भरा याद प्यार स्वीकार करना। ओम शांति। अभी आप सबको गिफ्ट दी जाएगी। ये माताओं के लिए रंगीन चादर है, बहुत अच्छी बॉम्बे डाइनिंग की। तो आप बिस्तर पे बिछाओ या ओढ़ के सो, ये दोनों काम करती है। बिछाने में भी यूज होती है, सोने में भी यूज होती है। और छोटे बच्चे आए हैं तो उनके लिए ये छोटा बैग है। तो आपको अभी 4 लाइन में सौगात मिलेगी। टोली है ना? हाँ, ये बालूशाही है, बहुत अच्छी टोली, पेट भरने वाली टोली है।